अच्छा, कल वाले ऑप्शंस देखे थे आप लोग ने, ट्राई किया था? जो लोग आए थे और ऐसे वीडियो भी आप लोगों को करवा दी थी मैंने, उसमें भी कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो नहीं मैंने बताए भी थे। ठीक है, तो उनको भी देख लेना आप लोग। ठीक है, कुछ और एडिशनल ऑप्शंस में आप लोगों को ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। चलो फिर देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कंप्यूटर चैनल ओपन करना होगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर नहीं होगी। स्क्रीन आ रही है, देखिए आ रही होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जेम सर्वर स्टार्ट करना होगा। टाइप करेंगे हम यहाँ जेम। ठीक है, अब वैसे तो आप लोगों को दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं काम करने के, GUI वाला मेथड भी बता दिया है और PUI में तो हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। ठीक है, PUI के अंदर थोड़ा काम करना ईजी हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन वगैरह इन सब चीज़ों का सिस्टम रहता नहीं है। ठीक है, तो हमें अपाचे स्टार्ट करना होगा और MySQL हमें यहाँ स्टार्ट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर डॉस ओपन करेंगे, विंडो आर और टाइप करना होगा हमें यहाँ पे CMD, ऑलरेडी टाइप है पहले से। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस खुल के आई है। पहले हमें बैक जाना होगा, बैक जाने की कमांड आप लोगों को पता ही है, CD बैकस्लैश हमें यहाँ पे टाइप करना होता है। फिर हम जाएंगे लोकेशन के अंदर, CD M और बैकस्लैश आ जाएगा, उसके बाद MySQL और उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम MySQL को स्टार्ट कर सकते हैं। MySQL -u root -p और SQL सर्वर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डाटाबेस हमारे कौन से बने हुए हैं, क्या लिखा जाता है उसके लिए, तो डाटाबेसेस और जितने भी हमने बनाए हुए हैं सारे दिखाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में कुछ ऑप्शन हमारे रहते हैं, जैसे कॉलम ऐड करना। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कॉलम ऐड कैसे होता है। ठीक है, कॉलम डिलीट करना भी आप लोगों को बताया था, कॉलम डिलीट कैसे होगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है हमारे पास कि कॉलम किसी पर्टिकुलर कॉलम के बाद मैंने ऐड करना है, कोई बीच में मैंने ऐड करना है। मान लीजिए कई बार होता है कि थर्ड कॉलम के बाद मैंने एक कॉलम ऐड करना है, जबकि मेरी टेबल में 7 कॉलम या 5 कॉलम, तो 3 कॉलम के बाद एक कॉलम मैंने ऐड करना है। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। देखते हैं किस तरह से ऐड होगा। तो कोई भी टेबल यहाँ से, कोई भी डाटाबेस हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी सारे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा यूज एम्प्लॉय और डाटाबेस हमारा चेक कर लेते हैं एक बार कौन कौन सी टेबल यहाँ बनी हुई है। ठीक है, ये सब चेक करने की जरूरत तब होती है जब हमने पहले से डाटाबेस बनाया होगा और हमें ध्यान नहीं है, हमें याद नहीं है। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसके अंदर यहाँ पे टू टेबल्स हैं इसके अंदर। तो पहली टेबल है हमारी एम्प्लॉय और दूसरी टेबल है हमारी एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो टेबल के अंदर का डाटा चेक करने के लिए कौन सी क्वेरी होती है यहाँ पे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे
सारी टेबल का जितना भी डाटा था हमने यहाँ पे स्टोर करवाया हुआ था वो पूरा दिख गया। इनमें से एक कॉलम मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कॉलम को रीनेम करना भी मैंने आपको बताया था, किसी कॉलम का मैंने नाम चेंज करना है, ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को, ठीक है। याद होगा आप लोगों को कैसे किया था, किसी कॉलम का नाम चेंज करना है। चलिए उस तरीके को फिर देखेंगे। पहले तो हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ, ठीक है। एड्रेस के बाद सपोज एक यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, लाइट चलेगी तो हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, कनेक्टेड रहना आप लोग। यहाँ पे जैसा आप देख लोगे डेटाबेस है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, देखते हैं ऐड होता नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं टेबल का नेम आ जाएगा, ठीक है। टेबल का नेम क्या है हमारे यहाँ पे, एम्प्लॉय डिटेल्स। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी, डिस्कनेक्ट हेलो, अब ये भी पता नहीं चला कि कनेक्ट नहीं हो। हेलो, हाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो लाइट चलेगी तो ना, यहाँ पे लाइट जाने में एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। देखिए ये हमारे पास एक टेबल थी, इतना तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इतना तो आ ही रहा था पहले भी, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इस टेबल में एक कॉलम को ऐड करें, एक कॉलम में ऐड करना चाह रहा हूँ एड्रेस के बाद, लेकिन ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि हम नया कॉलम ऐड करते थे, वो हमारा कहाँ ऐड होके आता था, ये हमारा ऐड होके आता था लास्ट कॉलम के बाद, ठीक है। जबकि बीच में हमारे पास कॉलम ऐड करने का कोई तरीका नहीं था। अब मैं आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है हमारा यहाँ पे, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम क्या रखना चाह रहे हैं हम, कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी आप लिखना चाह रहे हो, ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर। फील्ड क्या होगा इसका, इंटीजर रख देते हैं फील्ड हम इसका, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर रहता है, 10 रख लेते हैं, ठीक है। देखो इतना तो हम लोग करते ही थे, लेकिन इसके साथ हमें एक और एडिशनल कीवर्ड यहाँ पे यूज करना होगा, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर कॉलम, कौन से कॉलम के बाद हमने इसको ऐड करना है, हमने एड्रेस के बाद ऐड करना है, तो आफ्टर कॉलम का नाम आ जाएगा, ठीक है। एंटर किया हमने। अब देखिए क्या दिखा रहा है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, ठीक है। रिकॉर्ड्स कितने हैं वो भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अब रिकॉर्ड अभी स्टार्टिंग में 0 होंगे ना उसमें, ठीक है, कोई एंट्री नहीं होगी। चेक करने का क्या तरीका होगा, टेबल को दोबारा चेक करने का वही क्वेरी हमें चलानी होगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया बीच में, जबकि इससे पहले आप लोगों को जो तरीका बताया था कॉलम को ऐड करने का, वो क्या कर रहा था, कॉलम को लास्ट में ऐड कर रहा था, ठीक है। तो ये क्वेरी समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए, समझ में आया, क्लियर हुआ इतना है।
कैसे करना है हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हो जहां आप चाह रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो कॉलम की बात आ गई। अब एक बार हम रो के लिए चेक कर लेते हैं, मे बी अगर अप्लाई हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने फर्स्ट में ऐड करना है, एक ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में ऐड करने का भी आता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर का कॉलम नहीं है, मैं चाह रहा हूँ सीरियल नंबर का कॉलम ऐड करूँ। अब सीरियल नंबर तो कहाँ आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी लगानी होगी। क्या क्वेरी लगेगी वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पे लिखना होगा ऑल्टर टेबल, और टेबल का नेम आ जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स एड कॉलम। किस कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, सीरियल नंबर, उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, और थ्री हम इसका साइज दे देते हैं, 3 डिजिट, मतलब वहाँ पे देख लेगा। और लास्ट में एक कीवर्ड आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स ऐड कॉलम, कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप, और कहाँ ऐड करना है, फर्स्ट में ऐड करना है, फर्स्ट। एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद अगर क्वेरी ओके दिखा रहा है तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा कॉलम ऐड होगा सीरियल नंबर का, कहाँ, स्टार्टिंग में, फर्स्ट में, ठीक है। तो क्या क्वेरी लगानी होगी चेक करने के लिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक हो गया। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ पे डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। क्या ये तो हमने डाटा इंसर्ट नहीं किया, हमने कॉलम को ऐड किया, ठीक है। होने को तो एक तरह से ये भी हमारा डाटा ही हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ किसका, बिफोर का, हाँ जैसे अब आफ्टर का, बिफोर का वैसे यूज तो नहीं है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या है, नया ऑप्शन पता लग जाएगा। वैसे आफ्टर ही इसमें होता है, चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो नोट्स वगैरह में कई बार नहीं रहते हैं अवेलेबल, या होता है, चलो देख लेते हैं एक बार। ऑल्टर टेबल, अब सपोज हम मान लेते हैं कि हमें आफ्टर नहीं करना है, बिफोर करना है। बिफोर से पहले कर सकते हैं, फिर सैलरी से पहले एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी, कॉलम का नाम यहाँ पे रख देते हैं पीएफ, ठीक है। इंटीजर टाइप की होगा, बिफोर नहीं लेगा, क्योंकि वही है ना कि यहाँ पे यूज सपोर्टेड नहीं होगा, मतलब होता ही नहीं है बिफोर वाला ऑप्शन, नहीं तो कहीं ना कहीं पे नोट्स में मैंने लिखा होता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, छूट जाती हैं, बट हमने चेक कर ही लिया, फिर यहाँ पे बिफोर तो नहीं ले पा रहा है। अगर यही चीज़ हमारी आफ्टर होती सपोज, तो आफ्टर को जरूर ले लेता, क्योंकि आफ्टर तो हमारा काम कर ही रहा है, ठीक है। इसमें पहले ओके दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे बिफोर वाला जो कीवर्ड है वो काम नहीं करता, आफ्टर ही यहाँ पे काम करेगा। तो अगर कहीं पे अगर मान लीजिए आपको कॉलम चाहिए है, एड्रेस से पहले आपको कॉलम चाहिए, तो आपको आफ्टर नेम देना पड़ेगा, आईडी से पहले कॉलम चाहिए आपको, लेकिन फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे भी वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यूज करना पड़ेगा, उसके लिए भी ऑप्शन बना हुआ है फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला, ये कमी, ये यहाँ पे एक लिमिटेशन भी आ सकती है ना। तो अब सीरियल नंबर से पहले मुझे एक कॉलम चाहिए, अब बिफोर का तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो आफ्टर का ऑप्शन है या फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे कॉलम को ऐड कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, जहाँ हमें करना है।
नहीं है ज्वाइन करने वाला, ये इसमें पता नहीं लग पाता ना, एक तो स्ट्रिंग चेंज हो जाती है इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत। तो ये ऑप्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे हमने कॉलम को ऐड करना है, बाद में ऐड करना है, या फिर हम उसको फर्स्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिफोर वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, ठीक है, ये तरीका वैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर भी आप लोगों को एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम है, एक है बेसिक सैलरी और एक है सिंपल सैलरी। तो सैलरी यहाँ पे दो बार हो गया, हम चाह रहे हैं कि सैलरी जो हमने लिखा है यहाँ पे, सैलरी की जगह कॉलम का नाम चेंज हो जाए, कुछ और हो जाए, ठीक है, या नेट सैलरी इसको हम कर देते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑल्टर कमांड ही आएगी, यहाँ पे ऑल्टर टेबल का नेम आ जाएगा। टेबल का नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। एक हम यूज करते थे मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई का यूज मैंने आप लोगों को बताया था डेटा टाइप चेंज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कीवर्ड चेंज, ठीक है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स चेंज, किसको चेंज करना है, सैलरी को चेंज करना है। सैलरी टू लिखा तो नहीं जाता है, इसमें चेंज करना है, डायरेक्ट उसका नाम आ जाएगा। सैलरी को हम यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं नेट सैलरी से, ठीक है, और उसका डेटा टाइप देना भी चाहिए, विदाउट डेटा टाइप सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेरी हमारी यहाँ पे बनेगी, ऑल्टर टेबल टेबल नेम चेंज, फिर आ जाएगा ओल्ड कॉलम नेम, फिर न्यू कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप कराएगा, इंटर करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए क्वेरी ओके दिखा रहा है और ए ट्रू अफेक्टेड दिखा रहा है। ए ट्रू अफेक्टेड कैसे हुई है, डेटा टाइप की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे नया कॉलम जो बनाया था उसको एक डेटा टाइप वहाँ पे स्पेसिफाई किया था। तो सबको क्या कर रहा होगा, इंटीजर 5 उसका जो साइज हमने दिया है उसमें सेट कर रहा हूँ, उसमें अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट करने के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो क्या क्वेरी चलानी होगी हमें यहाँ पे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे हमें यहाँ पे दिखा रहा है। सीरियल नंबर हमने ऐड किया था बाद में, इसलिए नल दिखा रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर हमने ऐड किया था, ये भी नल दिखा रहा है। पीएफ को भी हमने बाद में ऐड किया था, ये भी नल दिखा रहा है। बाकी वैल्यूज हमारे एज इट इज वैसी हैं जो पहले आती थी, बस हमने यहाँ पे क्या चेंज किया, सैलरी को नेट सैलरी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम को रिनेम भी कर सकते हो। अच्छा, अगर हमने टेबल के अंदर का डाटा अपडेट करना है, तो अपडेट कैसे होगा, कुछ आइडिया, किस तरह से अपडेट कर पाएंगे हम? एक क्वेरी बताई थी मैंने, अगर आप लोगों को याद है तो। अपडेट क्वेरी के थ्रू ही होगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें, अपडेट क्या लिखा जाएगा, अपडेट, फिर टेबल का नाम आ जाता है, ठीक है, टेबल नहीं लिखा जाता है, सीधे टेबल का नाम आ जाता है, अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, सेट, सेट लिखना पड़ता है, सेट सीरियल नंबर इक्वल्स टू 1 कर दो, ठीक है। अब चाहे इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो या विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखो, तो वैसे ही काम करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए। अब एक हमें यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। अब बताना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। वेयर का यूज वहीं पे होता है जहाँ पे एक हम पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक हम कंडीशन दे रहे हैं उसको, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1011, यहाँ पे आईडी 1011 है या 1010 है, वहाँ पे उसको सीरियल नंबर 1 सेट करते हैं, सीरियल नंबर को 1 सेट करते हैं, ठीक है। अगर उसने चेंज किया होगा तो क्वेरी ओके दिखाएगा, ठीक है। अगर चेंज नहीं करेगा तो क्वेरी नॉट ओके। अब ऐसा तो दिखाता नहीं है, बट वहाँ पे आपको क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखिए सीरियल नंबर 1 आ गया। तो ऐसे ही हम डाटा को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक सिंपल सी क्वेरी हमें याद रखनी होती है। अगर क्वेरी याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है।
अब इसमें क्वेरीज हमारी इतनी सारी रहती हैं कि हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में टेस्ट में तो आपको यही चीज़ें आती हैं, और सेकेंड सेमेस्टर में भी अगर ये आपको याद है तो ज़्यादा काम आएगा आपके, क्योंकि इसी के बेसिस में अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, जैसे अब वेबसाइट में डाटाबेस कनेक्टिविटी करवानी है तो फिर हम इसी के बेसिस में कर सकते हैं, यही एक तरीका हमारे पास होता है, इसीलिए हमें ये आना चाहिए, तब आप लोगों को MySQL यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे किसी टेबल का नाम चेंज करना है, ठीक है, तो टेबल का नेम चेंज करना मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था। अब हम किसी पर्टिकुलर टेबल का नेम चेंज करना जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास जो टेबल है इसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है, तो हम इस टेबल को चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब इस टेबल का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें लिखना होगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम आ जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स, फिर यहाँ पे कमांड आती है रीनेम, ठीक है, ये कीवर्ड हमें यहाँ पे यूज करना होता है रीनेम, क्योंकि रीनेम का मतलब वही हो गया कि उसको चेंज करना, रीनेम करना, ठीक है, रीनेम और न्यू टेबल का नेम आ जाएगा, ठीक है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल को रीनेम करो, किससे करो, जो हम नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे, हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं डिटेल्स, सिंपली डिटेल्स, इंटर किया मैंने, क्वेरी ओके दिखाया, 0 रो अफेक्टेड। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, हम यहाँ पे शो टेबल्स करेंगे, ठीक है, तो शो टेबल्स क्वेरी हम चलाएंगे तो आप देखेंगे उसने नाम को चेंज कर दिया, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार हम डाटाबेस का नाम चेंज करके देखते हैं, डाटाबेस में काम करता है नहीं करता है काम, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि हमने डाटाबेस का नाम भी चेंज करना है, तो चेक करते हैं यहाँ पे चेंज करता है नहीं करता। ऑल्टर डाटाबेस ही कर देते हैं, ऑल्टर डाटाबेस, डाटाबेस का नाम है हमारा यहाँ पे EMP, EMP तो क्या है हमारी यहाँ पे टेबल है, EMP और डिटेल, जबकि डाटाबेस का नाम क्या हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय, जिसमें हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाटाबेस, ठीक है, तो ऑल्टर डाटाबेस एम्प्लॉय रीनेम, इसको हम रीनेम करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय की नेम, वैसे तो एम्प्लॉय की स्पेलिंग EMPLOY होती है, कई जगह शॉर्ट में EMPLOY भी लिख दिया जाता है, देखते हैं एक बार चेंज करता है क्या, इसको यहाँ पे चेंज नहीं करता, ठीक है, तो इसके लिए हमारी क्वेरी दूसरी आएगी, चलिए उसको फिर आगे देखेंगे, आपको चेक करके क्या क्वेरी लाएगी, ठीक है, क्योंकि डाटाबेस चेंज करने का ऑप्शन ऐसा आता है नहीं वैसे हमारे पास, कई बार क्या होता है डाटाबेस हमारा यूज में होता है तो रीनेम भी नहीं हो पाता, ऐसी दिक्कत उसमें आ गई थी, तो फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगा उसका किस तरह से होगा। मेन तो हमारा ये रहता है कि कॉलम का नाम हमने बदलना है, टेबल का नाम चेंज करना है, डाटाबेस का जो नाम है ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और फिर भी अगर हमें करना है तो कैसे होगा उसका तरीका मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है, तो इसी क्वेरी में आगे बताने जा रहा हूँ फिर आपको क्वेश्चन है। अब अगर हमने किसी भी रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, वैसे तो मैंने काउंट वाला ऑप्शन आप लोगों को एक बार पहले भी बताया था, ठीक है, लेकिन काउंट के अलावा हम यहाँ पे और अदर ऑप्शन भी यूज करेंगे, ठीक है, देखते हैं काउंट कैसे काम करेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा काउंट, काउंट जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं ये क्या है, एक फंक्शन, ठीक है, काउंट फंक्शन का यूज करने जा रहा हूँ। काउंट फंक्शन क्या करेगा, टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं, टोटल कितने आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये
हमें काउंट करके दिखाएगा ऐसा, ठीक है। तो काउंट हम किसके बेसिस में काउंट करना चाह रहे हैं, देख लेते हैं टेबल में कौन कौन से फील्ड है हमारे। नेम है, सपोज हम नेम या आईडी के बेसिस में काउंट करना चाह रहे हैं, काउंट नेम, ठीक है। टोटल कितने नेम्स हैं उनको काउंट कर देगा फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम क्या है हमारा, डिटेल्स, क्योंकि हमने बाद में चेंज कर दिया था। अब देखिए टोटल क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, काउंट नेम, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स हमने स्टोर करवा रखे हैं। अगर हम इसको काउंट करेंगे मैनुअली भी, ठीक है, तो बिल्कुल सही दिखाएगा 1 2 4। अच्छा एक चीज ये भी है यहाँ पे, वैसे क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे 8 दिखा रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में आप देखोगे यहाँ पे 9 है। देखो एक बार काउंट करके, 9 तो नहीं 18 सही दिखा रहा है। कैसे काउंटिंग में गड़बड़ी होगी, 3 4 5 6 7, ठीक है सही दिखा रहा है, यहाँ पे तो गलत दिखाएगा नहीं ना, बना बनाया फॉर्मूला है पहले से। तो ऐसे आप यहाँ पे काउंटिंग का पता लगा सकते हो, कंडीशन के बेसिस में भी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने ये पता लगाना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पे जिनका नेम एबीसी है या जिनका नेम पीक्यूआर है, ठीक है, ये मैंने पता लगाना है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हमें एक क्वेरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन पहले अपडेट कर लेते हैं हम अपनी टेबल को, यहाँ पे रिपीटेड नेम्स हमारे यहाँ पे होने चाहिए, अगर नेम्स ही नहीं होंगे रिपीटेड तो फिर वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। या चलो हम डायरेक्टली लगा भी देते हैं तो फिर भी वो काम कर जाएगी, ऐसा नहीं। सपोज हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं सेलेक्ट काउंट नेम के बेसिस में फाइंड करना चाह रहे हैं फ्रॉम डिटेल्स वेयर नेम इक्वल्स टू क्या नेम है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं पीपीपी, ठीक है, या पीपी कर लेते हैं, पीपीपी वहाँ पे सेलेक्ट काउंट नेम। अब काउंट आप नेम के बेसिस में करना चाह रहे हो, आईडी के बेसिस में, सीरियल नंबर के बेसिस में, वो डिपेंड करता है, लेकिन क्या काउंट करना है वो पर्टिकुलर वहाँ पे देना जरूरी, कि हम यहाँ पे पीपी नेम वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो क्या काउंटिंग दिखा रहा है, देखिए 1 दिखा रहा है, क्योंकि एक ही है टेबल में, ठीक है। जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनमें केवल एक ही है जिनका नाम पीपी है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे कंडीशन के बेसिस में भी काउंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा ही काउंट करना हो, ठीक है। सैलरी के बेसिस में आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे, सपोज हमने लिखा है यहाँ पे वेयर सैलरी इक्वल्स टू या ग्रेटर देन, जो कि आप कंडीशन लगाना चाह रहे हो, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे दे रहे हैं वेयर सैलरी इक्वल्स टू 4001, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं, क्या सिर्फ सैलरी, फील्ड का नाम बेसिक सैलरी और नेट सैलरी, ये थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पे, कॉलम का नाम हमें सही से देखना पड़ेगा। कॉलम का नाम है नेट सैलरी, ठीक है। तो टोटल कितने दिखा रहा है, 3 एम्प्लॉय, तो कह रहा है कि ऐसे 3 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 4001 है, ठीक है। जो भी सैलरी का हम पता लगाना चाहते हैं कि हम ऐसे एम्प्लॉयज को देखना चाह रहे हैं जिनकी सैलरी जो है 5000 से नीचे है या 5000 है या 10000 से ऊपर है, ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं हम ये पता लगाना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमें बता देगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ इतना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो इस क्वेरी में, सैलरी के बेसिस में भी हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं काउंटिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रिकॉर्ड का, ठीक है। तो इसके लिए हमारी यहाँ की जो क्वेरी लगती है उसका नाम
नाम है सेलेक्ट के थ्रू ही रहेगी। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट करके यहाँ पे एक कीवर्ड हमारा यूज होगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे फाइंड करके दिखाए, ठीक है। जैसे अब देखिए जो हमारी टेबल है, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा कहीं कहीं पे रिपीटेड डाटा है। जैसे एड्रेस हमारा रिपीट है यहाँ पे, ठीक है। डेजिग्नेशन कहीं कहीं पे रिपीटेड है, सैलरी कहीं पे रिपीटेड है, आप देख रहे होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें से हमें एक ऐसा डाटा या ऐसा रिकॉर्ड निकाल के दिखाए जो बिल्कुल सबसे अलग हो, जिसमें सैलरी अलग हो, नेम अलग हो उसका, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी तरीका देख लीजिए क्या लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट, ऑल की जगह आ जाएगा डिस्टिंक्ट, ठीक है, DISTINCT। यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। कॉलम के हिसाब से हम करना चाह रहे हैं तो कॉलम के हिसाब से हम दिखा देगा, ठीक है। या फिर एक बार इसको ऑल करके देख लेते हैं। और फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम क्या हमारा सेल्स, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें इस तरह से दिखा रहा है, क्योंकि ये हर किसी को क्या मान रहा है, एक सिंगल रिकॉर्ड मान रहा है। कैसे, देखिए अब यहाँ पे सीरियल नंबर इसका 1 है, यहाँ पे आईडी अलग है इसकी, नेम अलग है इसका, एड्रेस, तो मान लेते हैं कि एड्रेस यहाँ पे और लोगों से कंपेयर कर रहा है इसका एड्रेस, लेकिन इसका जो डेजिग्नेशन है ये अलग है, बेसिक सैलरी अलग है। तो चलिए एक काम करते हैं, कॉलम के बेसिस में ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे फॉर्म दिया, ऑल दे दिया था, इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। हम यहाँ पे केवल नेम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, आईडी, नेम और डेजिग्नेशन और नेट सैलरी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे जितने भी रिकॉर्ड थे जो डिफरेंट थे, जो डिस्टिंक्ट थे, जो अलग थे, ठीक है, तो उनको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। अब वैसे उसके हिसाब से यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं सब अलग, सब अपने में सेपरेट है। जैसे इसका फायदा वहीं पे है जहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाते हैं हमारे पास, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर हो जाते हैं। कई बार होता है ना ऐसा, ठीक है, कि डुप्लीकेट एंट्री हमने कर दी, तो इसको सेपरेट करके दिखाने के लिए या केवल पूरी रिकॉर्ड को दिखाने के लिए जो रिपीटेड ना हो, तो उसके लिए तब हमारे पास ये कीवर्ड यूज किया जाता है डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो क्लियर हुआ इसके बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो इसका यूज नहीं किया जाता है, बहुत रियली आप कह सकते हैं बहुत कम, बट एक ऑप्शन है तो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अब हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, ठीक है, एंड और नॉट, इनका यूज करना हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। किस तरह से इनका यूज होगा यहाँ पे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज हम यहाँ पे उन रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिटेल्स, पहली कंडीशन देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, यहाँ पे हम देते हैं डेजिग्नेशन इक्वल्स टू वर्कर, ठीक है। तो हमने कंडीशन लगाई कि डेजिग्नेशन जिसका वर्कर है, और दूसरी कंडीशन लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं। चाहे आप कैपिटल में लगाओ, स्मॉल में लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैसे भी आप यूज कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा एक अलग से डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कैप्शन लिखा हुआ है, एंड नेट सैलरी इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 3500, मेरी दूसरी कंडीशन होगी, ठीक है। तो अभी किस तरह का डाटा दिखाएगा हमें, कौन सी डिटेल्स दिखाएगा हमें बताइए।
कैसे यहाँ पे फॉलो करेगा, ये उन रिकॉर्ड को दिखाएगा जिनका डेजिग्नेशन जो है वर्कर है और जिनकी नेट सैलरी साथ के साथ, मतलब जिनका डेजिग्नेशन वर्कर तो है ही और साथ में उनकी सैलरी 3500 से ज़्यादा है। तो ऐसे एम्प्लॉय का डाटा हमें दिखाओ या रिकॉर्ड में दिखाओ। देखिए यहाँ पे 3 दिखा रहा है, ठीक है, 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं, उनका सीरियल नंबर तो चलो जो भी है नल दिखा रहा है, लेकिन आईडी दिखा रहा है 1014, 1015 और 1016, ठीक है। इनका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, वर्कर है, और इनकी जो नेट सैलरी है ग्रेटर देन 3500, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस में दिखाना चाह रहे हैं डाटा को। जैसे आपने देखा होगा ऐसा हम कहाँ पे करते थे, एडवांस फिल्टर के अंदर करते थे, एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा ऐसा होता है, ठीक है। और ये एंड वाली कंडीशन हमारी कहाँ लगती थी, एंड का यूज हम कहाँ पे करते थे, और डिवीजन फाइंड करने के लिए, ठीक है, या फिर जो रिजल्ट हम फाइंड करते थे वहाँ पे भी लगाते थे इस तरह की कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे इसको देख पाएंगे। एंड का यूज हम कर सकते हैं, 3 कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है। कौन सी कंडीशन तो हमारी ये होगी, एंड एड्रेस देते हैं यहाँ पे, एड्रेस इक्वल्स टू NTN। अब बताइए इसमें क्या दिखाएगा हमें, ये जो हमने क्वेरी लगाई है इस क्वेरी में हमें क्या दिखाएगा, बताइए क्या दिखाना चाहिए इसमें, इस क्वेरी में क्या लग रहा है आप लोगों को। हाँ, जैसे तीनों कंडीशंस को एक साथ चलाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिखाएगा कि ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाएगा जिसका डेजिग्नेशन जो है वर्कर है, जिनकी नेट सैलरी 3500 से ज़्यादा है और जिनका एड्रेस नैनीताल है। अगर कोई ऐसा है तो हमें दिखा देगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं, क्योंकि जितने भी वर्कर यहाँ पे हमने इंसर्ट करवाए थे, ठीक है, वो सब क्या है, हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं। नैनीताल वाला कोई भी नहीं, बस एक टेक्नीशियन है जो नैनीताल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं, और ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे एंड का यूज करना सीखा, अब हम यहाँ पे और का यूज करना सीख लेंगे। और का यूज कहाँ पे होता है, जैसे एंड का यूज तो मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चलाने के लिए होता है, और का यूज कहाँ पे होगा, मल्टीपल कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल उन एम्प्लॉय की डिटेल दिखाएगा वो जिनका डेजिग्नेशन वर्कर है, अगर ऐसा है तो, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा, फिर वो नेट सैलरी की तरफ जाएगा, नेट सैलरी में जाएगा और देखेगा कि जिनकी नेट सैलरी 3500 है, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी गलत हो जाती है तो फिर वो कौन से वाले में जाएगा, थर्ड वाले में जाएगा कि जिनका एड्रेस नैनीताल है, उस रिकॉर्ड को दिखाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की दोनों कंडीशन हमारी सही हो जा रही हैं। तो देखते हैं क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल ये सारे रिकॉर्ड उसने दिखा दिए, ठीक है। या तो ऐसा होगा, या तो डेजिग्नेशन वर्कर होगा, या नेट सैलरी जिनकी 3500 है, या एड्रेस जिनका नैनीताल। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड थे सारे दिखा दिया। तीनों ही कंडीशन एक तरह से हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, काम कर रही है, क्योंकि किसी ना किसी वर्कर का किसी ना किसी एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, वर्कर है, ठीक है। और कोई ना कोई ऐसे वर्कर जरूर हैं जिनकी नेट सैलरी 3500 है, ग्रेटर देन, और कोई ना कोई ऐसे एम्प्लॉय जरूर हैं यहाँ पे जिनका एड्रेस क्या है, नैनीताल।
तो तीनों कंडीशन को फिर यहाँ पे वैसे तो मिला के देख रहा है, पर ये भी देख रहा होगा कि अगर तीनों सही हैं तो तीनों का डाटा दिखाएगा, ठीक है। अगर दो सही हैं तो दो के बेसिस में दिखाएगा, एक सही है तो एक के बेसिस में दिखाएगा। अगर एक भी सही नहीं है तो फिर वहाँ पे एम्प्टी सेट दिखा देगा, जैसे पहले वाले में था, ठीक है। यहाँ पे उसने बिल्कुल सही दिखा दिया, हमने एंड की जगह और लगाया तो उसने आंसर हमें दिखा दिया। अब मान लीजिए अगर हम गलत कंडीशन लगा देते, ठीक है, मैं यहाँ पे देता कि जिनका डेजिग्नेशन जो है वो है करेक्टर, ठीक है। कंपनीज में डायरेक्टर्स वगैरह भी रहते हैं, और जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 और जिसका एड्रेस नैनीताल है। अब ये क्या करेगा, तीनों में से एक कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। जो कंडीशन सही बैठी है उसकी बेसिस में हमें आंसर वहाँ पे दिखा देगा। जैसे मान लीजिए कि वो पहले चेक करेगा कि ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिनका डेजिग्नेशन जो है डायरेक्टर, तो अगर ऐसा उसे कोई भी नहीं मिलता है तब जाके दूसरी कंडीशन में जाएगा, ठीक है। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या तो फिर हमारी सेकंड वाली। अब सेकंड वाली कंडीशन अगर ट्रू है तब तो ठीक है, वो दिखा देगा उसके बेसिस में भी, नहीं तो क्या करेगा, वो थर्ड वाले में जाएगा, उसके बेसिस में दिखाएगा। तो केवल ऐसा एक ही एम्प्लॉय यहाँ पे दिखा रहा है, वो भी एड्रेस के बेसिस में दिखा रहा है, नैनीताल के बेसिस में दिखाया उसने, ठीक है। नेट सैलरी के बेसिस में नहीं दिखाया, क्योंकि नेट सैलरी इसकी यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है। डेजिग्नेशन के बेसिस में नहीं दिखाया, क्योंकि इसका जो डेजिग्नेशन है यहाँ पे वो फॉलो नहीं कर रहा है। हमने वहाँ दिया था डायरेक्टर, जबकि यह है टेक्नीशियन, ठीक है। तो इस तरह से ये और वाली कंडीशन हमारी काम करेगी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आया इतना? ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए इस ऑप्शन में समझने में? सबको आ गया समझ में? आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? सर ठीक है, रिप्लाई भी कर दिया करो, फिर रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। चलो एक और लास्ट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट का यूज करना, ठीक है। नॉट का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेल वेयर नॉट यहाँ पे पहले लग जाता है, ठीक है। वेयर नॉट एड्रेस इक्वल्स टू डेल। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर मैं नॉट नहीं लिखता है, मैं नॉट को हटा दूं यहाँ से, एंटर करूं, तो यहाँ पे कोई भी ऐसे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा मुझे, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि उन सारे रिकॉर्ड को दिखाओ, ठीक है, टेबल के अंदर से जिनका एड्रेस दिल्ली है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं था यहाँ पे जिनका एड्रेस क्या है, दिल्ली है। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूं, निगेशन लगा दूं इसमें, नॉट का मतलब क्या होता है, निगेशन, कंडीशन को अपोज करता है, ठीक है, कंडीशन को निगेटिव बना देता है। अब किस तरह से पढ़ा जाएगा इसको, कि ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखाओ, या उनकी सारी डिटेल्स मुझे दिखाओ टेबल के अंदर से, जिनका एड्रेस दिल्ली नहीं है, ठीक है। तो उन सबका रिकॉर्ड दिखा देगा। अब देखिए उसने सारे रिकॉर्ड दिखा दिए मुझे यहाँ पे जिनका एड्रेस दिल्ली नहीं था, क्योंकि सारे के सारे ही एम्प्लॉय यहाँ पे ऐसे हैं जिनका एड्रेस दिल्ली नहीं है। तो नॉट वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे ऐसे काम करती है, ठीक हो गया? तो इतना समझ में आया फिर आप लोगों को, जो भी ऑप्शंस मैंने बताए आज, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी किसी भी ऑप्शन में? ठीक है, चलिए फिर इसको आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो कल फिर आप लोगों को बता दूंगा मैं, कल आप इसको क्लियर कर लीजिएगा।